हेलो दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के अनुसार राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध का अध्ययन करेंगे कि राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक जो विज्ञान है, सामाजिक जो विषय हैं, उन विषयों के साथ किस प्रकार से जो है कि संबंधित है और अन्य सामाजिक विषयों का राजनीति विज्ञान को क्या महत्व है और राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विषयों को क्या महत्व है, इसका अध्ययन हम करेंगे और यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बीए सेकेंड सेमेस्टर के जो भी एग्जाम हैं आपके, वह ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं। अतः आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो एग्जाम है वह बहुविकल्पी होना है। इसलिए हम जो अध्ययन कर रहे हैं इसमें से मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ऐसा हम विश्वास करते हैं कि आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। देखिए, सबसे पहले है कि राजनीति विज्ञान और इतिहास, यानी कि राजनीति विज्ञान और इतिहास दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। राजनीति विज्ञान के द्वारा इतिहास को और इतिहास के द्वारा राजनीति विज्ञान को क्या प्रदान किया जाता है और यह किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, इसका अध्ययन हम करेंगे। इतिहास में व्यक्ति, उसके बाद से समाज, राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम ही है इतिहास। यानी कि जो इतिहास है उस इतिहास में हम कह रहा है कि व्यक्तियों, समाज और राज्य के कह रहा है कि भूतकालीन, यानी कि जो जीवन उनका व्यतीत हो चुका है उसमें राज्य के द्वारा जो नीतियां अपनाई जा चुकी हैं उन सभी का लेखा जोखा पाया जाता है। और राजनीति विज्ञान में राज्य के कह रहा है कि भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। चूंकि राजनीति विज्ञान में जब तक हम राज्य के भूत का, वर्तमान का और आने वाले समय में क्या प्रभाव होगा, इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से स्वाभाविक रूप से ये विज्ञान एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित है। यानी कि राजनीति विज्ञान और इतिहास दोनों एक दूसरे से विशेष रूप से संबंधित है। यहाँ तक कि सीले महोदय के द्वारा इन दोनों विज्ञानों के पारस्परिक संबंध को बताते हुए कहा गया है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं, कोई जड़ नहीं। तो ये सीले महोदय के द्वारा दिया हुआ एक प्रमुख परिभाषा है, सीले के द्वारा दिया हुआ एक प्रमुख कथन है कि उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं। यानी कि अगर इन दोनों विषयों से अगर हम केवल राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो इतिहास के बिना यह अधूरा है, और अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो यह राजनीति विज्ञान के बिना क्या है, अधूरा है। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों विषय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इसको सभी विद्वानों ने क्या है, स्वीकार किया है। तो इस तरह से यहां से आपको इस कोटेशन को याद रखना है। यानी कि सीले के द्वारा क्या कहा गया कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं। ठीक है, इसके बाद से हम देखते हैं कि इतिहास के द्वारा राजनीति विज्ञान को क्या प्रदान किया गया है। यानी इतिहास की राजनीति विज्ञान को देन सबसे पहले है कि राजनीति विज्ञान इतिहास पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम इतिहास से ही विभिन्न ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यानी कि शुरू से, प्राचीन काल से हमारे राजतंत्र से लेकर के लोकतंत्र की जो सफल यात्रा रही है, इस यात्रा में
किस समय में किस प्रकार की जो है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार का जो है कि उस कानून का प्रभाव उस समाज पर पड़ा, और वर्तमान में जो हमारी नीतियां हैं वह किस प्रकार की नीति है और यह कहां तक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसलिए हमें इतिहास का ज्ञान क्या है, आवश्यक है, तभी हम मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान को सही ढंग से समझ पाएंगे तथा क्रियान्वित कर पाएंगे। इसके बाद से इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा, करा कि इतिहास जो है वह राजनीति की प्रयोगशाला के रूप में होता है, यानी कि इसके पहले चाहे वह राजतंत्र रहा हो या लोकतंत्र रहा हो, संघात्मक शासन रहा हो, विभिन्न प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं थी, उन सभी शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन हम कहां से करते हैं, इतिहास से करते हैं। और उस समय उस शासन व्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव था, कहां तक वह सफल थी, कहां तक वह लोकप्रिय थी, इन सभी बातों का ज्ञान हम इतिहास के द्वारा ही करते हैं और उसका परिणाम निकल करके सामने आता है। और जब परिणाम निकल करके सामने आता है यानी कि वह एक नया प्रयोग होकर के आता है और उसको हम अपनाने का कार्य करते हैं। यानी कि जो भी नीतियां अपनाई जाती हैं, जो भी सिस्टम डेवलप किया जाता है, वह कहां तक लोगों के लिए उपयोगी है। अगर उपयोगी है तो अच्छी बात है, अनुपयोगी है तो उसको क्या कर दिया जाता है, फिर से बंद किया जाता है। तो इस तरह से इतिहास कह रहा है कि राजनीति विज्ञान की क्या है, प्रयोगशाला है। तीसरा है कि इतिहास भूत और वर्तमान के बीच की क्या होता है, कड़ी का कार्य करता है। यानी कि जो इतिहास है वह भूत है और वर्तमान में जो भी कार्य राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किए जा रहे हैं, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किए जा रहे हैं, उन दोनों को जोड़ने का काम जो है कि क्या करता है, यह इतिहास के द्वारा किया जाता है। यानी कि इतिहास को हम देखते हुए वर्तमान में जो भी क्रियाकलाप होती है उसका बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। अतः इतिहास भूत और वर्तमान के बीच की क्या होता है, कड़ी का कार्य करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इतिहास के द्वारा राजनीति विज्ञान को क्या सहायता प्रदान की जाती है। इसके बाद से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का इतिहास को क्या देन है। यानी कि इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करना, यानी कि जो राजनीति है यह राजनीति ही इतिहास को अध्ययन सामग्री क्या करता है, प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो राजनीति हो रही है प्राचीन काल से चली आ रही है, विभिन्न शासन काल का जो समय रहा है, वह शासन काल का जो समय है वही हमारा क्या है, इतिहास है। यानी कि कौन सा शासक किस समय में शासन किया, कौन सी नीति को लागू किया, उसके शासन काल में किस तरह की व्यवस्थाएं थी, लोग उसके शासन काल से कितना संतुष्ट थे, इन सभी बातों का अध्ययन हम कहां से करते हैं, इतिहास से करते हैं। तो इस तरह से ये राजनीति जो की जा रही थी प्राचीन काल से, उस राजनीति के द्वारा ही इतिहास का क्या है, अध्ययन सामग्री मिलता है। यानी कि हम इतिहास में उन विभिन्न राजाओं, महाराजाओं तथा विभिन्न जो है कि शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। तो इस तरह से इतिहास को राजनीति विज्ञान के द्वारा क्या प्रदान किया जाता है, अध्ययन सामग्री प्रदान किया जाता है। इसके बाद से दूसरा है ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधारा के क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। आप वर्तमान में भी देख सकते हैं कि अगर हमारे देश में शासनकर्ता जो भी राजनीतिक पार्टी हो, उसके द्वारा अगर किसी तरह की राजनीतिक विचारधारा उत्पन्न होती है तो स्वाभाविक है कि लोगों के द्वारा उसे जल्द से जल्द जो है कि स्वीकार नहीं किया जाता है, उसका विरोध भी किया जा सकता है, उसको स्वीकार भी किया जा सकता है। तो विभिन्न जो राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं उससे अगर जैसे जहां पर अगर मान लीजिए कि राजतंत्र है और कहीं पर यदि लोकतंत्र है, तो इन दोनों राज्यों में शासन की जो स्थिति होगी, वहां पर रहने वाले लोगों की जो सोचने की क्षमता होगी,
वह अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कि शासन व्यवस्थाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। तो उसी प्रकार से जो राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं, यह राजनीतिक विचारधाराएं ही ऐतिहासिक घटनाओं को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। और जब ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती हैं तो हम इसका अध्ययन इतिहास के अंतर्गत करते हैं कि कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं कब घटित हुई थी। जैसे अभी आप देखेंगे तो युद्ध जो है वह मुख्य रूप से क्या है, राजनीति का विषय है। लेकिन इतिहास के अंतर्गत हम विभिन्न युद्धों का अध्ययन करते हैं कि कब किस शासक और किस शासक के बीच युद्ध हुआ, किसमें किसका पराजय हुआ, किसका विजय हुआ। इन सभी बातों का अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। तो ये जो भी घटनाएं होती हैं ऐतिहासिक, वह राजनीतिक विचारधारा का ही क्या होती है, परिणाम होती है। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधारा के परिणाम होते हैं और यह राजनीति विज्ञान के द्वारा इतिहास को क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। फिर से आगे हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का आपस में क्या संबंध है। जिस प्रकार से राजनीति विज्ञान और इतिहास दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, ठीक उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का बिल्कुल आपस में संबंध है। क्योंकि अर्थ के अभाव में राजनीति और राजनीति के अभाव में अर्थ बिल्कुल क्या है, बेकार है। यानी कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में इतना गहरा संबंध है कि प्रारंभिक लेखक अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा मानते थे। यूनानी उसे राजनीति अर्थशास्त्र यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते थे। और प्राचीन भारतीय राजनीतिज्ञ कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा। कौटिल्य ने राजनीति पर जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है और उसका नाम भी क्या रखा गया है, अर्थशास्त्र रखा गया है। इसमें यहां से बहुविकल्पी प्रश्न भी बनते हैं कि कौटिल्य के द्वारा लिखी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, तो अर्थशास्त्र है। दूसरा प्रश्न यहां से यह पूछता है कि कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र में किस बात का जो है कि वर्णन किया गया है। तो आप समझेंगे कि अर्थशास्त्र पुस्तक है यानी कि इसमें जो है कि अर्थ से संबंधित यानी कि जो है कि केवल उल्लेख किया गया होगा। लेकिन ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है मुख्य रूप से राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक है। और इस प्रकार से राजनीति विज्ञान के कई मान्य ग्रंथों जैसे अरस्तु की राजनीति है यानी कि अरस्तु की जो प्रमुख रचना पॉलिटिक्स है, तथा लाक की जो प्रमुख रचना है नागरिक प्रशासन है, ये अद्वितीय लेख में उन विषयों का विवेचन मिलता है जिन्हें आजकल अर्थशास्त्र में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से यह राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। वर्तमान में भले ही राजनीति विज्ञान एक अलग जो है कि शाखा और अर्थशास्त्र एक अलग जो है कि शाखा के रूप में जाना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में ये दोनों के दोनों जो है कि विषय एक दूसरे से बिल्कुल घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। चलिए आप देखते हैं कि इसमें अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच मुख्य रूप से क्या संबंध है। सबसे पहले यहां दिख रहा है कि अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को देन, यानी कि अर्थशास्त्र से राजनीति विज्ञान को क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले है कि राजनीतिक संस्थाओं का उदय व विकास आर्थिक अवस्थाओं का क्या होता है, परिणाम होता है। यानी कि किसी भी राज्य का जो विकास होता है, किसी भी राज्य में जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, वह किस पर निर्भर करती हैं, यानी कि आर्थिक अवस्थाओं पर ही निर्भर करती हैं। जैसे जैसे उस देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जाती है, वैसे वैसे वहां पर राजनीतिक संस्थाओं का भी विकास होता है। इसके साथ साथ वहां पर राजनीतिक विकास का भी काम तेजी से चलता रहता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो भारत और पाकिस्तान में यदि हम देखें कि आर्थिक स्थिति आज के डेट में वर्तमान में, तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो चुकी है और स्वाभाविक है कि यहां पर जो है कि लाखों लोगों की जो है कि नौकरी क्या हो रही है, खतरे में पड़ी हुई है। अनेक प्रकार की संस्थाएं क्या हो रही हैं, बंद हो रही हैं। लेकिन
जब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है तो नए नए जो है कि संस्थाओं का क्या होता है, निर्माण होता है और वह देश और तीव्र गति से अपना विकास करता है। तो आर्थिक अवस्था और राजनीतिक संस्था दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान भी दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दूसरा यहां कारण दिया हुआ है, देन दिया हुआ है कि राज्य की नीति आर्थिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई एक परिवार है, इस उदाहरण से आप और भली भांति समझ सकते हैं। उस परिवार में अगर आय के स्रोत नहीं है तो उसकी जो नीति होगी वह दूसरी होगी, और वहीं एक दूसरा जो परिवार है और उसके यहां आय के स्रोत ज्यादा है तो उसके घर में पैसा लगातार आ रहा है, तो इसकी जो नीति है इस परिवार की नीति से क्या होगी, अलग होगी। यानी कि ये नया हमेशा सोचेंगे कि हमको कौन सा जो है कि जमीन खरीदना है, कौन सी हमको गाड़ी खरीदनी है, यानी कि इनका विकास दिन प्रतिदिन होता रहता है। यही दूसरा जो परिवार है जिसके पास आय के स्रोत कम हैं या नहीं है, तो ये कम से कम खर्च में काम चलाता है और ये नया जो है कि काम हमेशा नहीं कर पाता है। ठीक वही कंडीशन राज्य के पास भी होता है, यानी कि जिस राज्य के पास आर्थिक अवस्था ठीक ठाक होगी उसका जो है कि नीति अलग होगा, और जिस राज्य के पास आर्थिक जो समस्याएं होंगी तो उस राज्य की नीति क्या होगी, अलग होगी। तो राज्य की जो नीति होती है वह आर्थिक अवस्थाओं पर क्या करती है, निर्भर करती है। तीसरा, अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को जो देन है वह है राजनीतिक घटनाएं और आर्थिक गतिविधियों के क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। यानी कि अनेक प्रकार की जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं वो आर्थिक गतिविधियों के ही परिणाम स्वरूप होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं होती हैं तो उसमें जो है कि राजनीतिक कई प्रकार की जो है कि समस्याएं उत्पन्न होती हैं और वह मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों पर ही निर्भर होती हैं। तो इस तरह से अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को देना आपने देखा। उसके बाद से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र को क्या देना है, यानी कि राजनीति विज्ञान के द्वारा अर्थशास्त्र को क्या प्रदान किया गया है। इसमें है पहला, अर्थव्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर क्या करता है, निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, यानी कि जिस देश की प्रशासनिक स्तर जैसा होगा उस देश की अर्थव्यवस्था भी उसी तरह से क्या होगी, विकसित हो पाएगी। उसका भी उदाहरण हम एक परिवार से ले सकते हैं। अगर एक परिवार का जो मुखिया है, अगर वह मुखिया परिवार में सही ढंग से जो है कि कार्य नहीं कर रहा है, वह खुद जो है कि अगर एक्टिव नहीं है, तो उस परिवार की जो अर्थव्यवस्था है वह क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी परिवार का मुखिया है और वह अपने कार्यों को सुनियोजित तरीके से करता है तो स्वाभाविक है कि उस परिवार में अर्थव्यवस्था क्या होती है, अच्छी होती है। तो प्रशासनिक व्यवस्था पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या करती है, निर्भर करती है कि अगर वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाएं अच्छी हैं तो अर्थव्यवस्था भी अच्छा होगा, अगर प्रशासनिक स्तर ठीक नहीं है तो अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी। दूसरा कारण दिया हुआ है, दूसरा देन राजनीति विज्ञान की अर्थशास्त्र को द्वारा करा कि अर्थव्यवस्था राजकीय नीतियों पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी कि राज्य की जो नीति होगी उसी के आधार पर उस राज्य की अर्थव्यवस्था भी क्या होती है, टिकी होती है। अपने ही देश का अगर हम उदाहरण लें, विभिन्न प्रकार के जो है कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा हमारे देश पर शासन किया जाता है, लेकिन उन सभी राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी नीति होती है और उन नीतियों के तहत अर्थव्यवस्था में उतार और चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो राज्य की नीति होती है वह अर्थव्यवस्था को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था पर युद्ध का प्रभाव आप देखते हैं कि किसी भी राज्य में
तो इस तरह से किसी भी राज्य में यदि युद्ध की स्थिति बन जाती है तो आप देखते हैं कि उस राज्य का संपूर्ण ध्यान जो है कि युद्ध की तरफ हो जाता है और सभी की सभी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। जैसे अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की स्थिति चल रही है और लगातार जो है कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इस तरह से इन दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वह पहले से ज्यादा प्रभावित हैं। उनका संपूर्ण ध्यान जो है कि केवल अस्त्र शस्त्र और सैन्य वृद्धि में लगा हुआ है। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान की अर्थशास्त्र को यह देन है कि अगर कहीं पर भी युद्ध हो रहा है तो वहां पर अर्थव्यवस्थाएं क्या हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की और अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको कुछ और भी बताना है, जैसे राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान के संबंध, राजनीति विज्ञान का भूगोल के साथ क्या संबंध है, इन सभी बातों का अध्ययन हम फिर से अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।